उस आदमी ने सामने रखी उस अजीब सी रहस्यमयी चीज को छूने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, अगले ही लम्हे वो जिंदा इंसान से पत्थर की मूर्ति बन चुका था। डॉक्टर ये मंजर पहले भी देख चुका था। 100 से ज्यादा लोगों पर टेस्ट हो चुके थे बिना किसी एक्सेप्शन के। जो भी उसे छूता बस पत्थर। उस रहस्यमयी चीज को नाम दिया गया था ऑबेलिस्क। लगातार एक्सपेरिमेंट्स के बाद डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचा कि लोगों का पत्थर बन जाना न तो ब्लड ग्रुप से जुड़ा था, न जेंडर से और न ही नस्ल से। सब कुछ एक जैसा ही हो रहा था, जब तक कि एक औरत को लैब में नहीं लाया गया। 2 एजेंट उसे पकड़ कर लाए और जबरदस्ती अगला टेस्ट शुरू किया गया। रिसर्च के लिए कुर्बानी जरूरी समझी जाती है, लेकिन जो हुआ उसने वहां मौजूद हर शख्स को सन्न कर दिया। वो औरत पत्थर में नहीं बदली। डॉक्टर की आंखों में हैरानी और लालच दोनों चमक उठे। उसने फौरन हुक्म दिया, इसे हर हाल में कैद करो। इसकी ताकत का राज जानना ही होगा। लेकिन उसी पल माहौल पलट गया। एजेंट कार्टर पूरी तरह हथियारों से लैस स्ट्राइक टीम के साथ रिसर्च बेस पर टूट पड़ी। उन्होंने डॉक्टर व्हाइट को मजबूर कर दिया कि वो ऑबेलिस्क उनके हवाले करे। कार्टर ने ऐलान किया कि इससे जुड़ी हर चीज, हर आर्टिफैक्ट हमेशा के लिए सील कर दी जाएगी और इसमें डॉक्टर खुद भी शामिल था। यूं व्हाइट को औपचारिक तौर पर हिरासत में ले लिया गया। टीम ने वहां से खतरनाक सामानों का पूरा जखीरा बरामद किया। एक सोल्जर जिज्ञासा में एक बॉक्स खोलने ही वाला था। रुको, कार्टर ने उसे वहीं रोक दिया। ये चीजें खेलने की नहीं थी। सब कुछ सील होकर बॉक्स में ही बंद रहना था। ऑबेलिस्क को कार्टर ने अल्ट्रा सीक्रेट कैटेगरी में डाल दिया ताकि ये फिर कभी दुनिया की नजरों में न आए। और इसी के साथ हाइड्रा का हाई रैंक साइंटिस्ट डॉव व्हाइट जमीन के नीचे बनी एक अंधेरी ठंडी जेल में डाल दिया गया। कार्टर जानती थी कि ये आदमी कितना खतरनाक है। उसने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। दिन गुजरते गए, साल दर साल बदलते गए। अपनी तंग कोठरी में बैठे बैठे 44 साल निकल गए। डॉक्टर के बाल सफेद हो चुके थे, जिस्म कमजोर पड़ गया था। वक्त बस गुजर रहा था, बेरहम, खामोश। फिर एक दिन कोठरी का दरवाजा खुला। 2 एजेंट बाहर खड़े थे। कारण सिर्फ इतना था कि कार्टर, जिसने उसे कैद किया था, अब इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर को माफी मिल चुकी थी। डॉ व्हाइट वापस अपनी पुरानी लैब में लौटा, लेकिन जो उसने देखा वो उसकी समझ से बाहर था। वो रहस्यमयी औरत दशकों बाद भी बिल्कुल वैसी ही थी। ना एक झुर्री, ना उम्र का कोई निशान। वो पूरी जिंदगी जी चुकी थी, लेकिन एक दिन भी बूढ़ी नहीं हुई थी। ये मुमकिन कैसे है? सच जानने के जुनून में डॉक्टर ने उस पर गहराई से रिसर्च शुरू की। सालों की मेहनत के बाद वो कामयाब हो गया। उसने उसकी ताकत को अपने अंदर ट्रांसफर कर लिया। अब वो अमर था।